नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था काफ़ी लंबा टाइम हमारा हो गया। हमारा जो टॉपिक हम पीछे पढ़ा रहे थे लास्ट टाइम, जो हमने छोड़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने छोड़ा था, इसको हम पढ़ा रहे थे। काफ़ी टाइम बीच में बीत गया है, मतलब काफ़ी टाइम, अच्छा खासा 1-1.5 हफ्ते का टाइम हो गया है। इसके बाद हम काफ़ी दिन बाद आपके सामने आ जाए हैं, तो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए सॉरी। बाकी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट बचा हुआ था उसको आज हम पूरा करेंगे। तो जल्दी जल्दी जो बच्चे आ गए हैं वो वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। भैया क्वेश्चन नंबर 95 तक मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ रहे थे। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 95 तक मैं बता चुका था। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक लास्ट क्लास की कंपाउंड इंटरेस्ट की बची हुई थी, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन कुछ किस्त वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ जहां हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता रखा होगा, उसमें रेट के बारे में पूछेगा, तो वो वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने 95 तक हमने करा दिए थे। तो आज का जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन 96 है। तो देख लेते हैं। 96 क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आ ही जाएगा, जैसा कि आपको पहले से पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 हम पढ़ लेते हैं। सवाल है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 3000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये है तो ब्याज दर कितनी है? ये हमसे पूछा गया है। चलिए क्या क्या बता रखा है। कोई मूलधन है, पता नहीं क्या है। मूलधन के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी देख लेते हैं क्या पूछा है। साधारण ब्याज जो है 2 वर्ष का, वो है हमारा 3000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा 2 वर्ष का, वो है 3225 रुपये। और पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। चलिए कैसे करते हैं। अब अगर तुम्हें याद है तो मैंने तुम्हें ट्री मेथड समझाया था। अरे याद है क्या? ट्री मेथड, यहाँ पर मूलधन होता था, 2 वर्ष की बात है तो 2 ऐसे इसकी ब्रांच निकलेंगी। यहाँ पर हमें साधारण ब्याज मिलता था और फिर यहाँ पर पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलता था दूसरे साल में। ऐसी स्ट्रक्चर तुम्हें याद होगी, मैंने बना रखी है। अब जरा मैंने एक बात और बताई थी कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष समान मिलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है? वो समान मिलता है। ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, साधारण ब्याज कितना है? 3000 रुपये। जब 3000 रुपये है तो पहले साल में भी 1500 रुपये मिले होंगे और दूसरे साल में भी 1500। जब भी तो 3000 रुपये होगा 2 साल का साधारण ब्याज, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो 1500 है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज ये और ये मिलाकर होता है। तो देखिए साधारण ब्याज तो इक्वल हो गया 1500। अब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा होगा, तो 1500 3000 और था कितना? 3225। तो 225 रुपये जो होगा वो यहाँ पर आएगा। ये क्या होगा? 225 रुपये होगा। अब ये जो 225 रुपये का ब्याज है किस पर मिला है? इस 1500 पर मिला है। भाई 225 रुपये का जो ब्याज मिला है किस पर मिला है? 1500 पर। इसका मतलब 225 रुपये का ब्याज एक साल में 1500 पर मिला है, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें याद हो तो यही मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई थी, ब्याज की दर बताई थी। क्या? 225 रुपये का ब्याज मिला है, कितने पर? 1500 पर, और इंटू 100, यही था ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 15 से काटेंगे 225 को, तो पूरा 15 वाली ही कट जाएगा, यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आ जाएगी। बात समझ में आई? कितनी? 15% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। 2 साल के लिए ये कहानी होती है पूरी पूरी। पहले साधारण ब्याज 2 भागों में हमने बांट दिया। फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब ये और ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है 2 साल के लिए। तो जो बचा 225 रुपये वो यहाँ आएगा, और ये जो होता है ये पहले साल के ब्याज पर ब्याज होता है। तो 225 रुपये जो ब्याज होगा वो 1500 रुपये पर होगा इंटू 100, यानी 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी आ जाएगी। तो रेट जो आ गई 15%। अब कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि भाई मूलधन बताइए, कई बार हमसे यहाँ से मूलधन भी पूछ लेगा। मूलधन बताइए, तो मूलधन कैसे बताएंगे भाई? रेट जब 15% है, रेट हमें पता लगी 15%, तो रेट तो यहाँ भी 15% ही रही होगी, यहाँ भी रेट 15% ही रही होगी। तो मूलधन का 15% कितना बना? 1500। ऐसा लिख सकते हैं, मूलधन का 15% यानी 15/100 कितने के बराबर आया? भाई मूलधन पर 15% रेट लगी होगी तभी तो ये ब्याज मिला है। तो मूलधन का 15% बराबर 1500। 15 से 1500 काट सकते हैं 100 बार, तो P 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 10,000, यानी मूलधन जो हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर और प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 96। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्या क्वेश्चन है? देखिए भाई, पढ़िए।
तो जो क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, वो है 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये है। 97 की अगर हम बात करें तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 408 रुपये। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये। साधारण ब्याज कितना हो गया, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये, ये है। तो वही पूछा है फिर से, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वही करेंगे, मूलधन पर 400 को बांट देंगे, साधारण ब्याज 400 है तो 200 बांट देंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज 408 है तो 200 400 तो 8 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 200 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगी, 8 रुपये का ब्याज कितने पर, 200 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 दूनी 8, यानी 4% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4%। मूलधन भी निकाल सकते हैं अगर मूलधन निकालना चाहें तो। मूलधन कैसे निकालेंगे, ये जो 4% रेट लगा होगा मूलधन पर 4% बटे 100 बराबर किसके, 200 के। 200 आया ना, तो इससे काट दिया 50 बार और 50 गुणा 100 कितना आ गया, 5000। तो यहाँ पर मूलधन 5000 आएगा। ठीक है, सवाल का आंसर तो केवल इतना ही है हमारा, 4%। लेकिन अगर पूछे मूलधन तो मूलधन भी हम बता सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद क्वेश्चन आता है 98। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, सवाल है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये है। ठीक है, और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI वो है 40.00 रुपये, ये बता रखा है। तो फिर से वही बात पूछिए, जो हमारा प्रतिशत ब्याज दर क्या होगी, मूलधन उस पर साधारण ब्याज 40 रुपये है तो ऐसे 20 करके बांट दो। अब इस पर कितना, 40.08 यानी 0.80 ये हो जाएगा। तो 0.80 रुपये का जो ब्याज है वो किस पर मिला है हमें, इस पर 20 पर और इंटू 100। तो 2 जीरो से दशमलव कैंसिल और 20 चौक 80, तो R बराबर यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ गए क्या, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। आगे चलिए आगे चल देते हैं। तो इसमें ये टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन और है उसको तुम कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किस्तों पर आधारित, इंस्टॉलमेंट पर। ये क्वेश्चन जो समझने की जरूरत है, इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों पर। किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर, जरा ध्यान से समझना। किस्तों पर सवाल कैसे करेंगे, किस्तों का होता क्या है, जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन के बारे में कि इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 होती है, यानी 10 रुपये के मूलधन पर 1 रुपये का ब्याज, इंटरेस्ट 1 रुपये का। ठीक है, ये इंटरेस्ट है तो इसको ऐसे INT लिख देते हैं, ये मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, पहले साल की, तो 10 रुपये पर 10 रुपये अगर हमारा क्या है, मूलधन है, तो उसमें 1 रुपये का ब्याज लगा के 11 रुपये की हम इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। ठीक है, 11 रुपये की हम इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज लगा के। अगर बात करें सेकेंड ईयर की, इसी में ये तो हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो यही वाला जो रेशो था 10 से 11, इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, यानी 10 से का वर्ग 100 हो जाएगा और 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। अब अगर बात करें हम थर्ड ईयर की, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, ये 1000 से 1331 मतलब क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्यूब। पहले साल पर सीधा रेशो चलेगा, दूसरे साल पर स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, तीसरे साल पर क्यूब हो जाएगा यानी घन। ठीक है, अरे इतनी बात क्लियर है, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब होता क्या है सवाल में, उसके आगे जो होता है सवाल में लिख के दे देगा कि समान बराबर, मतलब बराबर किस्त के बारे में कह देगा, समान वार्षिक किस्त के बारे में कह देगा। यानी ये जो किस्त आएंगे इंस्टॉलमेंट, ये क्या होनी चाहिए, इक्वल। यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ तो पहले साल में 11 की है, दूसरे साल में 121 की है, तीसरे साल में 1331 की है, अलग अलग है, तो इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करें, 1331 बनाने के लिए इसको कर दो 11 से गुणा,
हो जाएगी। तो इसको भी 1331 बनाने के लिए इसको कर दो 121 से गुणा, सारी किस्त बराबर, ये भी 1331, ये भी 1331, ये भी 1331। ठीक है। अब होता क्या है, इस 121 की गुणा अगर यहाँ करी तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 11 की गुणा करी तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं किया तो छोड़ दो। तो ये तो हो जाएगा 1210, ठीक है, और यहाँ हो गया कितना 1100, और यहाँ हो गया 1000। ये हो गया हमारे मूलधन। तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पर बन जाएंगे हमारे 0 0 0 1 और 3, और ये बन गया 3, यानी 3310 रुपये हमने चुका दिए। ठीक है, कितने की किस्त से, किस्त कितने की बनी, किस्त बन जाएगी हमारी कितनी 1331। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 1331 रुपये की किस्त से, कितने की 1331 रुपये की किस्त से 3 साल में हम 10% की रेट से 3310 रुपये चुका देंगे। ये हो गया ऋण, ये क्या हो गया, ऋण हो गया ये, और ये होगी क्या हमारी किस्त 3 साल में। तो 1331 रुपये, कितना 1331 रुपये की किस्त से हम 3 साल में कितने रुपए चुका देंगे भाई, 3310 रुपये चुका देंगे 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये होता है ब्याज का पूरा सिस्टम, किस्त का, चक्रवृद्धि ब्याज पर। बात समझ में आ गई? तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। 2 साल की बात है तो 2 बार छोड़ देंगे, 3 साल के बाद 3 बार, 4 साल की बात है 4 साल के लिए ले जाएंगे 4 बार। ठीक है, अब सवाल पढ़ लेते हैं हम, सवाल क्या है हमारा। तो जो हमारा सवाल है वो है किस्त का पहला 100वां सवाल 100। सवाल है कि x रुपए की राशि उधार ली गई, ऋण x रुपए बता दिया हमें, ठीक है, और उसका 35,280 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है। किस्त बता दी, किस्त कितने की बता दी, 35,280 रुपए की 2 किस्तों में इसका भुगतान करना है। यदि ब्याज की दर 5% है, रेट कितनी बता दी 5%, तो और ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, तो x का मान बताना है, यानी ऋण बताना है कितना हमने लिया होगा। तो वही तरीका लगाएंगे हम, 5% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो होगी 1/20। बात 2 साल की चल रही है, तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हम 20 से 21 कर देंगे, और सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, दूसरे साल में हम इसका स्क्वायर हो जाता है, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 441। यही कहानी मैंने अभी तक तुम्हें बताई है। अब क्या करना होता है, अब करना होता है किस्त को इक्वल करना, ये ऋण और ये किस्त, किस्त को इक्वल करना होता है। किस्त को जब इक्वल करेंगे 441 बनाने के लिए 21 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ भी 21 से, तो ये हो गया कितना 400, कितना 420, 21 दूनी 42, 420, तो ये हो गया, और 400 ये हो गया, और किस्त एक ही होगी, कोई भी एक किस्त उठा लेंगे भाई, ये भी 441, ये भी 441, ये किस्त है एक ही, कोई भी एक किस्त उठा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 441 रुपए की किस्त से, कितने की 441 रुपए की किस्त से हम कितने रुपए चुका पा रहे हैं, 820 रुपए चुका रहे हैं, 820, जबकि हमें किस्त जो दी गई है 35,280 दी गई है, यानी इसकी जो वैल्यू है 441 की, वो है कितनी 35,280। ठीक है, काट दो, काटना पड़ेगा, 21 से काट देते हैं, 21 से काटेंगे 21 बार, 21 से काटेंगे 21 एकम 21, कितने बचेंगे 14 बचेंगे, 142 हो जाएगा, 21 सत्ते 147 ज्यादा हो जाएंगे, 21 सिक्का 126, 21 सिक्का 126, तो 142 में से 126 में 16, फिर 21 अट्ठे 168, एक जीरो लग जाएगी, 21 से फिर काट देंगे, 21 अट्ठे 168 80, तो एक की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 80, एक की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब हमसे पूछा जाएगा ऋण कितनी राशि उधार ली गई, x का मान, तो कितने 820, ऋण कितना 820, यही तो मैंने बताया था। इसका मतलब जो मूलधन या ऋण जो होगा वो हो जाएगा 820, 820 की वैल्यू हो जाएगी 820 गुणा 80, 2 जीरो पीछे रख देंगे, एक ही वाली 8 की गुणा कर देंगे यहाँ पर, 8 दूनी 16 का 6, एक बचेगा, 8 अट्ठे 64 और 1 65, तो 65,600 रुपये जो है हमने ऋण लिया होगा। कितने रुपए उधार लिए होंगे हमने, 65,600 रुपये उधार लिए गए होंगे, जिनको हम 2 बराबर किस्तों में चुकाएंगे 35,280 की। समझ गए नहीं, कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से पूरे सवाल को हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 के बाद कौन सा है, 101 पढ़ लेते हैं। कराने का होगा तो बिल्कुल कराएंगे, छोड़ने का होगा तो बिल्कुल तुम्हारे लिए भी हम छोड़ेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है
101। देखते हैं भाई सवाल क्या है। सवाल है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, रेट बता दिए कितनी, रेट बता दिए 10% ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण उधार लेता है। इस बार ऋण दे दिया इसमें, इस बार हमें क्या दे दिया, ऋण उधार ले लिया। मूलधन बता दिया कितने रुपए हमने उधार लिए, वो लिए हैं 21,000 रुपये उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी किस्त के बारे में पूछा है, कितनी किस्त उसको हर साल के अंत में देनी है पड़ेगी। तो 2 वर्षों में यह ऋण का भुगतान हो जाए, ताकि 2 वर्षों में इस ऋण का भुगतान हो जाए, यानी 2 वर्षों तक किस्त हमें बनानी है। तो सबसे पहली बात हम इसी पे काम करते हैं। 10% का मतलब हो गया 1/10। अगर मूलधन और इंस्टॉलमेंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर यानी पहले साल जो होगा 10 से 11 हो जाएगा, और दूसरे साल जो होगा वो स्क्वायर इसका 100 से 121 हो जाएगा। 2 साल की कहानी है, तो यहीं पर ही हम बात को रोक लेंगे। होता क्या है, 121 रुपये किस्त है, तो यहाँ भी 121 बनाओ, यानी कितने गुणा, 11 गुणा करो। जब यहाँ 11 गुणा करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, ये हो गया 110 और ये हो गया 100। 110 और 100 कितने हो गए, 210 रुपये। तो मूलधन तो बन गया हमारा 210 रुपये, और किस्त जो बन गई, किस्त हमारी किसकी है, कितने की बन गई, कोई भी एक उठा लो, 121 रुपये। तो 121 रुपये की किस्त से 210 रुपये चुका रहे हैं, जबकि हमें चुकाने कितने, 21,000 रुपये। तो 210 रुपये की वैल्यू होगी 21,000। 210 से 210 कैंसिल, एक की वैल्यू आ गई 100, और जब एक की वैल्यू 100 आ गई तो किस्त जो हो जाएगी हमारी इंस्टॉलमेंट वो हो जाएगी 121 गुणा 100। 121 गुणा 100 मतलब 12,100 रुपये। इतने रुपए हम चुकाएंगे, इतने रुपए की हम किस्त देंगे। बहुत आसान सवाल है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी सवाल को करने में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 102। 11,000 रुपये की धनराशि का 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया गया है। अच्छा, आगे कहा हुआ है कि उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। इस क्वेश्चन को तुम खुद से करना, बता देता हूं क्वेश्चन क्या है, आंसर बता देना इसका। 102वें क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन है। ऋण लिया हुआ है 11,000 रुपये का, ऋण कितने का है, 11,000 रुपये का। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। तो हमें इंस्टॉलमेंट बतानी है 2 बराबर किस्तों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम ऑप्शन में दोगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 के बाद चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। 103 क्या है, क्वेश्चन नंबर 103 है भाई हमारा कि 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई। 210 रुपये की राशि, कितनी तगड़ी राशि देखो कर्ज पर ली है इसने, 210 रुपये उधार ले रहा है, बताओ। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई है, इस जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी है। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में करनी है हमें। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। सेम क्वेश्चन अभी कराया है, सीधा रेट ऑफ, ये 1/10 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, पहले साल की, मूलधन से इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 10 से 11, और दूसरे साल 2 साल की कहानी है, तो दूसरे साल के लिए हो जाएगा 100 से 121। बराबर बनाएंगे तो यहाँ 11 गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 11 गुणा, तो ये हो गया कितना, 110, और ये हो गया 100, यानी 210 रुपये का ये होगी राशि, और ये हो गया इंस्टॉलमेंट कितने की, 121 की। तो ये तो सीधा सीधा सवाल था, क्योंकि राशि 210 ही दे रखी है, तो इंस्टॉलमेंट 121 रुपये की ही हो जाएगी। इस सवाल में तो हमें कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। आगे चलें क्या, बच्चों वाला सवाल था बिल्कुल, अरे बच्चों वाला खत्म एकदम। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 104। उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष की दर पे 282 रुपये। भैया ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको भी तुम कर लेना। मैं सीधा 105 पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 105 पर। सवाल है, एक भवन निर्माता ने 2,550 रुपये उधार लिए। देख लो कितने सारे उधार लिए, कितने, 2,550 रुपये हमने उधार लिए हैं। तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
2 वर्षों के अंतराल में 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बता दी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बता दी 4%, और 2 बराबर किस्तों में ही चुकाने हैं, 2 बराबर किस्तों में ये चुकाने हैं। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, वही इंस्टॉलमेंट हमसे फिर से पूछी है, किस्त हमसे फिर से पूछी है। चलिए भाई, तो आसान है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/25। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, पहले साल की, तो वो हो जाएगा 1/25 से, सॉरी मूलधन और इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 25 से 26। अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर की, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, यही हो जाएगा भाई। अब अगर इक्वल किया जाए तो यहाँ पे करेंगे हम 26 से ही गुणा करेंगे, ये भी 676 हो गया, ये भी 676। तो इंस्टॉलमेंट तो हमें पता लगी कि इंस्टॉलमेंट 676 रुपये की है। अब मैं यहाँ पर मूलधन की बात कर देता हूँ, 26 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, जब वहाँ करी तो यहाँ भी, रेशो को इक्वल करने के लिए। ठीक है, करेंगे तो 26 की गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो 25 छिक्का 150 की 0, कितने बचेंगे 15, 25 दूनी 50 और 15 कितने हो गए, 50 और 15 हो गए 65, 650 और 625 ही हो गए, तो कितने हो जाएंगे 1275 रुपये का मूलधन हमारा बन जाएगा। ठीक है, यानी 676 रुपये की, कितने की 676 रुपये की इंस्टॉलमेंट से 1275 रुपये हम चुका रहे हैं। जो हमें मूलधन बता रखा है वो बता रखा है 2550, यानी 1275 की वैल्यू होगी 2550। सीधा सीधा डबल दिख रहा होगा, 12 दूनी 24 और 75 का 2 गुना 150, तो 2400 150 2550, 2550, एक की वैल्यू होगी 2, तो इंस्टॉलमेंट जो हमारी बन जाएगी 676 की वैल्यू 2 गुणा 676, यानी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, 7 दूनी 14 1 15 का 5, 6 दूनी 12 1 13, तो 1352 रुपये की किस्त बन जाएगी। कितनी बन जाएगी भाई, 1352 रुपये की हमारी ये किस्त बन जाएगी। किसी को कोई तकलीफ हो, किसी तरह की समस्या हो तो बता सकता है। बाकी चलते हैं आगे। ये थे हमारे किस्त वाले सवाल। वैसे इस किताब में किस्त के क्वेश्चन थोड़े कम दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। मैं किस्त के क्वेश्चन अलग से भी कराऊंगा, जिसमें हम साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त एक साथ पढ़ेंगे, है ना, एक साथ लेके आऊंगा मैं किसी दिन, उस टॉपिक को भी कराऊंगा। ठीक है, अभी हम देखो एस डी यादव की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी जैसा उसमें है वैसा हम करा रहे हैं। बाकी आपको टेंशन लेनी, कुछ मुझे लग रहा है क्वेश्चन कम ही है वास्तव में। कुछ क्वेश्चन जो अभी SCCGL SCGD जो किस्तों क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके एक दिन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दोनों किस्तों को एक साथ लेके आऊंगा, उसको मैं पूरा का पूरा आपको डिफाइन करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी टेंशन लेनी, बने रहना है मेरे साथ, देखते रहना है MG अरुण सागर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये थे SD यादव की बुक से किस्त के क्वेश्चन। अब जो आगे चलते हैं, आगे इसमें जो हमारे क्वेश्चन है, कुछ विविध प्रश्न स्टार्ट होते हैं, विविध वाला। इस विविध वाले में भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन हमारे कराने के हैं, और इसका तो दी एंड है ही, चक्रवृद्धि ब्याज का आज बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? 106 सुनो भी इसकी। एक समान धनराशि को 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया है। एक कोई धनराशि है, उसको समान रूप से 2 अलग अलग योजनाओं में निवेश किया गया है। एक योजना साधारण ब्याज और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन देती है। 2 वर्ष के पश्चात दोनों योजनाओं से कुल मिलाकर जो ब्याज मिला है हमें दोनों योजनाओं से, वो मिला है कितना, 2090 रुपये का। कितने का? 2090 रुपये का ब्याज मिला है। यदि दोनों योजनाओं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18% है, तो क्या पूछा है, साधारण ब्याज वाली योजना का पहले वर्ष के लिए ब्याज बताना है। साधारण ब्याज वाली योजना का पहले वर्ष के लिए ब्याज बताना है, पहले वर्ष में कितना ब्याज था। चलिए भी देख लेते हैं अब क्या होगा। क्या करेंगे भाई, हमें देखो अब ये तो पता है नहीं कि मूलधन क्या है, पर इसने एक बात बता रखी है कि दोनों तरफ जो है मूलधन वो इक्वल है। तो हम उसको भी लेंगे नहीं, हम केवल यहीं से चेक कर लेंगे। अगर मैं 2 साल के लिए साधारण ब्याज लूं इस पर, और इस पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लूं, तो आपको याद होगा साधारण ब्याज सीधा
18 दूनी 36% हो जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज 18% की रेट से 2 वर्ष का हो जाएगा 18 प्लस 18 गुणा 18 बटे 100 x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से। तो वो बनता है कितना, आप सभी को याद होगा 39.24%। यही बनता है, याद होगा, मैंने बता रखा है सब कुछ। तो टोटल ब्याज की अगर बात करूं, टोटल ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है कितना 75.24। कितना बना भाई, ये बना 75.24%। और इसकी जो वैल्यू है वो है कितनी, 2090, इतनी है। ठीक है, सबसे पहले दशमलव इधर से हटा के 20 इधर को हम बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे लग रहा है कि ये 11 से कट रहा है, नोट तो 11, इसको भी देख ले क्या, 7 2 9 5 4 9 11 से कट जाएगा। चलिए भी 11 से काट देते हैं तो कटेगा 11 छिक्का 66, कितने बचेंगे 9, फिर 11 अट्ठे 88, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, ये 11 से कट गया और ये 11 से कटेगा तो ये बन जाएगा कितनी बार, 11 एक कम 11, 9 बचेंगे, 11 99, पीछे 3 0। अब देखो सीधा सीधा हम 19 से भी काट सकते हैं इसको, अरे सीधा सीधा 19 से काट सकते हैं ना हम इसको, 19 से काट दो, 19 थी 57, 19 थी 57 और कितने बचे यहाँ पर, 19 से 57 कितने बचे 11, तो 19 छिक्का 114, तो 19 से भी सीधा सीधा ये कट गया। तो 36% की वैल्यू जो आ गई वो 1000 आ गई, 36% की वैल्यू कितनी आ गई 1000। चाहो तो और भी काट सकते थे, लेकिन जो सवाल में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें इतना ही काटना है अब इसको। क्यों, क्योंकि सवाल में पूछा है कि साधारण ब्याज पर पहले वर्ष के लिए ब्याज, पहले वर्ष के लिए ब्याज, ये हमसे पूछा गया था। तो जरा ध्यान से देखिए भैया, 2 साल का ब्याज 18% है। साधारण ब्याज मैंने पीछे भी बताया था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो पहले साल 18% ब्याज मिला होगा, कितना परसेंट, 18%। पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो 18%। तो अगर मैं 18% की वैल्यू निकालना चाहूं तो सीधा आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वर्ष के लिए ब्याज। इसमें मूलधन नहीं पूछा था, इसमें ब्याज भी नहीं पूछा था, इसमें जो बात पूछी थी वो पूछी थी साधारण ब्याज पर पहले वर्ष के लिए ब्याज। तो अगर 2 वर्ष, अगर 18% रेट है तो पहले साल भी 18% और दूसरे साल भी 18%। तो पहले साल का पूछा 18% की वैल्यू, 36% की वैल्यू 1000 है, तो 18% की वैल्यू आधी यानी 5000 होगी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ले लेते हैं भी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कराने लायक है या नहीं है। देखिए भाई क्वेश्चन है हमारा 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपये, 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज बता रखा है वो बता रखा है कितना 2400 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज 2544, यानी 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना 2544 है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या पूछा है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं ब्याज की दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, अभी तो कराए थे पीछे, देख लेते हैं। चलो इसको भी लिख दिया तो कर लेते हैं। मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 यहाँ पर और 1200 यहाँ पर, 1200 2400, बचे कितने 144 रुपये। ये किस पर हैं, ये इस पर है, तो इस पर 1200 रुपये पर 8% का रेट लगा होगा तब 144 रुपये आए हैं। यानी सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 144 रुपये का ब्याज किस पर मिला है, 1200 रुपये पर, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 12 से काट देंगे, 12 पारियम 144, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 12% होगा। कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी पीछे ही कराए थे मैंने, बाकी आगे चल देते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 को देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840,
तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है तो मूलधन का मान। भैया ये साधारण ब्याज में ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए हैं, साधारण ब्याज में। तो साधारण ब्याज जाके देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए और वास्तव में साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज में फालतू में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 109, 12,500 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भैया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घर से करना। 109वां क्या है, जो मूलधन है 12,500 रुपये है, रेट है 12%, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। टाइम कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो सीधा सीधा कर लोगे। कई तरीके मैंने तुम्हें बताए हैं। अगर कोई हमारी स्टार्टिंग से चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास देख रहा है तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं, तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप, 110। 109 के बाद क्वेश्चन आता है हमारा 110। तो इन क्वेश्चन नंबर 108 और क्वेश्चन नंबर 109 में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 108 मैंने पहले साधारण ब्याज में करा रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, अगर तुम देख रहोगे तो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो स्टार्टिंग में ही मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 को देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है अपने आप में। ये सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। क्या है भाई, ये है किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने वर्ष के लिए उधार लिया, 3 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। 10% के लिए 10% पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई है। टाइम लिख देते हैं 3 वर्ष। चलिए भाई, अब आगे क्या होगा। आगे कहा हुआ है कि 2 वर्ष के पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान कर दिया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी। बहुत बढ़िया सवाल है भाई। 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए चुकाए थे, 6,634 रुपये। ये 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, और तीसरे वर्ष के अंत में कितने चुकाए हैं, वो चुकाए हैं 13,200 रुपये। ये सवाल है और पूछा है राशि क्या है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना भाई। 10% की रेट थी, पहले 2 साल तक उसने कुछ भी नहीं दिया, यानी दूसरे साल के अंत में जाके उसने दिया है, तो पहले तो 2 साल का ब्याज लगेगा। पहले क्या लगेगा, 2 साल का ब्याज लगेगा। अब 2 साल के ब्याज की अगर बात करूं तो एक्स पर 2 वर्ष का ब्याज, जो सॉरी 10% की रेट से 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, वो बनेगा, अरे कितना बन जाएगा बताओ, 21% ही बनेगा क्या, 21%। कितना बनेगा, 21%। भाई 2 वर्ष तक उसने कुछ भी नहीं दिया। ध्यान से सुनो, 2 वर्ष तक उसने कुछ नहीं दिया, पहला साल और दूसरा साल उसने कुछ नहीं दिया, बीच में दूसरे साल के अंत में जाके दिया, तो पहले तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। नहीं, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। देखो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x रुपए उधार लिए गए थे। कितने रुपए, x रुपए उधार लिए गए थे। जब x रुपए उधार लिए गए थे तो पहले साल की बात करें तो 10% से कितना हो जाता, 110/100 यानी 11/10 हो जाता पहले साल के लिए। फिर दूसरे साल के लिए फिर से 11/10 हो जाता, हाँ हो जाता ना। फिर जब दूसरे साल के अंत में इसमें से कितने रुपए, ये जो बात बनी, इसमें से कितने रुपए, 6,634 रुपए चुकाए गए हैं। ठीक है, अब ये जो पूरे रुपए आए इस पर फिर से तीसरे साल में ब्याज लगेगा, वही 11/10 हो जाएगा। और कुल मिला के कितने रुपए तीसरे साल के अंत में चुका रहा है, 13,200 रुपए। इतने रुपए समझ में आई ये वाली लाइन। अरे ये वाली लाइन समझ में आई क्या भाई। जब बीच में कुछ भी नहीं आया तो 2 साल का सीधा सीधा ब्याज लगा दो, 2 साल के लिए अमाउंट बता दो कितनी अमाउंट बन जाएगी। तो x 11/10 2 साल के लिए, 2 साल के लिए होगी। फिर ये जो 2 साल का था इसमें से उसने 6,634 रुपए निकाल दिए, दे दिए। अब जो बचे हुए पैसे हैं उन पर फिर से तीसरे साल में ब्याज लगेगा, 11/10 फिर हो जाएगा। और ये जो टोटल बन जाता है ये कितना, 13,200 रुपए में चुकता कर देता है पूरा का पूरा। बात समझ में आ गई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो 11 से कट जाएगा, इसको 11 से काट दो, कितनी बार, 1200 बार, और 10 की गुणा हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 121x और बटे में कितना आ गया 100, माइनस में 6,634 बराबर में कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया। इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो 121x बटे 100 बराबर कितना, ये जुड़ जाएगा उधर जाके तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 18,000 हो जाएगा, 634, 18,634 ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम काट सकते हैं इसको, 11 से ही काट लें अलग अलग, है ना। 11 से काट लें, 11 से काटा 11 बार, 11 से काटा कितनी बार, 11 एकम 11, 7 बचेंगे, 11 छिक्का 66,
कितने बचे 10, 11 99, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, फिर से 11 से काट देंगे तो कट जाएगा 11 एकम 11, 5 बचेंगे, 11 पंजे 55, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, 100 की गुणा हो जाएगी तो x बराबर हो जाएगा 154 और ये 00, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने कितना 15,400 रुपये उधार लिए थे। किसी को कोई दिक्कत है? एक तरीका तो इस सवाल को करने का ये हुआ, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीके से बताता हूँ, चलिए दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, आसान है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। 100 रुपये अगर उधार लिए हैं तो 2 साल तक उसने ब्याज नहीं दिया, तो पहले 11 से 10 2 साल तक हो जाएगा। फिर 6,634 रुपये चुका दिया, यानी टोटल में 6,634 रुपये हम चुका देंगे। ठीक है, इनटू फिर जो टोटल बचा चुकाने के बाद जो बचा टोटल, उस पर भी 10% की रेट से हम बना देंगे, 11/10 रुपये हो जाएंगे, और उस पूरे अमाउंट को वो 13,200 रुपये में चुका दे रहा है, यानी ये पूरा का पूरा 13,200 के बराबर हो जाएगा। काटा पीटीसी करेंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या होगा इसके करने का, देखिए भाई, दूसरा तरीका क्या होगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी अगर हम बात करें तो 10 से 11 पहले साल के लिए, फिर 10 से 11 दूसरे साल के लिए, यानी टोटल हो गया 100 से कितना 121, और ये जो 100 से 121 बना, इसमें से कितने 6,634 रुपये उसने चुकाए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से तीसरे साल में 10 से 11 ये हो गया, कितना हो गया 10 से 11, इसका मतलब 11 की जो वैल्यू है तीसरे साल की अगर हम बात करें तो 13,200 रुपये हुई, तो 10 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना होगा, 11 से काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपये, तो 10 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12,000, कितनी आ जाएगी 12,000, तो ये कितने बने 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये कब है, जब मैंने कितना 6,634 रुपये चुका दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो रहा होगा 121 की वैल्यू, 12,000 में 6,634 जोड़ के कितना हो जाएगा 18,634, ये होगी 121 की वैल्यू। उसके बाद मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, काटा पीटी फिर से वही होगी, 11 से काटेंगे 11 से काटेंगे इसको 11 बार, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 छिक्का 66, 11 निम 99 और 11 चौक 44, फिर से 11 से काट देंगे तो 1 की वैल्यू जो फिर से वही आ जाएगी, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 चौक 44। जब 1 की वैल्यू आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये तरीका था, मतलब बात वही है, घूम फिर के वही बात आ रही है। वहां पे मैंने x की फॉर्म में लिख दिया था, x से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है ना भाई। कई बार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि x से तो सवाल करना ही नहीं है, x से सवाल करने का मतलब है तुम पागल हो, तुमसे मैथ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए क्वेश्चन का आंसर, वो भी फास्ट, हमें चाहिए क्वेश्चन का आंसर वो भी फास्ट और एक्यूरेट। तो अगर x से आ रहा है तो x से भी हम करेंगे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहां से मैंने देखा x से मेरा एक लाइन में समीकरण बन रही थी और पूरा पूरा सवाल हो जा रहा था कैलकुलेशन से। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कभी मत मानना कि कोई बंदा अगर x से सवाल कर रहा है और तुमसे फास्ट कर रहा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। x से है, उसने x को भी अपने को, x से सवाल वो करता है जिसके बेसिक्स मजबूत होते हैं, बेसिक्स बहुत अच्छे होते हैं। अब उन्हीं बेसिक्स से चढ़ते चढ़ते हम इन वाले मेथड्स पर आ जाते हैं, उन्हीं बेसिक्स से चढ़ते चढ़ते हम इन वाले मेथड से आते हैं। x कोई भी बुराई नहीं है x में, अगर आप करना चाहते हो तो x से कर सकते हो, है ना। कुछ लोगों के माइंड में ये वाली बात बन जाती है कि x से कर रहा है, अरे तुझसे तो मैथ नहीं आता, गलत बात है। चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर चाहे कोई उससे x से करना चाहे उससे कर ले, इससे करना चाहे तो इससे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 110 हमारा खत्म हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहना चाह रहा है अपने आप में। तो क्वेश्चन नंबर 111 जो है वो है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 36,000 रुपये 2 वर्ष में 3600 रुपये 4900 रुपये हो जाते हैं। बहुत आसान है। 111 कितने रुपए थे भाई, 3600 रुपये थे, और कितने हो गए, अमाउंट कितना बन गया 4900 रुपये हो गए। कितने टाइम में, 2 वर्ष में। अब तुम्हें याद है अगर 2 वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का अगर हमें रेशियो पता है तो हम पहले 1 वर्ष में आते हैं। 1 वर्ष में कैसे आते थे भाई, 1 वर्ष में स्क्वायर रूट करके। कैसे स्क्वायर रूट, तो 3600 का स्क्वायर रूट और यहाँ 4900 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70, यानी रेशियो जो आगा 6 से 7 का आ गया। 1 वर्ष में
6 से 7 का रेशो, मतलब 6 रुपये से 7 रुपये एक साल में हमारे पास बन गए। कितने? 6 रुपये से कितने रुपए बन गए? 7 रुपये। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है तो बताओ कितने का ब्याज मिला? 1 का। कितने पर? 6 पर इंटू 100। और अब 1/6 तुम जानती हो 16 सही 2/3%। कितना होता है? 16 सही 2/3%। तुम्हारी रग रग में ये फ्रैक्शन वैल्यू बची हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। एक लास्ट क्वेश्चन और हमारे इस क्लास का और इस चक्रवृद्धि ब्याज का भी लास्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है हमारा 112। पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये अपने आप में। 28,000 रुपये की राशि 28,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज 27,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर की साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है। बड़ा आसान सवाल है। इसने कहा है कि कितने रुपए पर? 28,000 रुपये पर 28,000 रुपये पर कोई रेट है, रेट का पता नहीं, आर मान लो। टाइम कितना है? 3 वर्ष के लिए। जो साधारण ब्याज है वो कितने पर? 27,000 रुपये पर इसी दर से 3 वर्ष के लिए जो ब्याज है उससे कितना? 225 ज़्यादा है। तो ऐसे सीधा सीधा हम लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 0 से 2 0 को निपटा दें। 2 0 से 2 0 निपटाओ। यहाँ भी 2 0 से 2 0 निपटाओ। यहाँ पे 3R, यहाँ भी 3R को कॉमन ले लेंगे इंटू यहाँ 280, यहाँ 270, कितना? 10 बचा कॉमन, और 10 बचेगा। 280 में से 270 जाएंगे 10, और बराबर होगा कितना? 225। ठीक है, 3 से काट सकते हैं तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो R बराबर कितना आ गया? 75/10, यानी हम कह सकते हैं 7.5। कितना भाई? हम कह सकते हैं 7.5। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो 7.5% हमारा आंसर होता। लेकिन इसमें और भी कुछ आगे कह रखा है, और भी कुछ कह रखा है आगे। वो क्या है? वो है 35,500 रुपये की राशि पर 2 सही 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? कितनी राशि पर? उसी ब्याज दर यही रहनी है। 35,500 रुपये की राशि पर ब्याज दर यही है 7.5%। पर कितने टाइम के लिए? 2 सही 3/5। 2 सही 3/5 कितना हो जाएगा भाई? 5 दूनी 10 3 13, 13/5 ये हो जाएगा, बटे 100 ये हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, 5 से काट देंगे इसको, कितना? 15 पंजे 75, 1.5 बार। ठीक है, 15 और 13 गुणा करनी है, अब तो कर सकते हैं, कर दो भैया। 15 गुणा कर देते हैं पहले, दशमलव भी है। 15 पंजे 75 का 5, 7 बचेंगे। 15 पंजे 75 और 7 82 का 2, 8 बचेंगे। 15 3 45 और 8 53, दशमलव 1 अंक बाद था, यहाँ लग जाएगा। उसके बाद कितने गुणा करनी है? 13 की कर देते हैं, 13 की भी। 13 पंजे 65 का 5, 6 बचेंगे। और 13 दूनी 26 और 6 32, 26 6 32 का 2 आ जाएगा। कितने बचेंगे? 3। 13 3 39 और 3 39 और 3 42, 42 का 2, 4 बचेंगे। 13 पंजे 65 और 4 कितने हो जाएंगे? 69, दशमलव यहाँ पर। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर है 6922.5 या 6922.5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो ये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था, इसमें कुल 112 क्वेश्चन थे, सारे के सारे खत्म हो गए हैं। अब किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो, दिक्कत हो, कहीं भी कोई तकलीफ आ रही हो तो बता सकता है। बाकी मैंने बताया था किस्त वाले क्वेश्चन, जो हमारे किस्त वाले क्वेश्चन हैं, तो उन किस्त वाले क्वेश्चन को भी मैं अलग से बताऊंगा, है ना। एक दिन कोई भी दिन मैं डिसाइड कर लूंगा, उस दिन मैं सारे किस्त के क्वेश्चन, साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के, जो लेटेस्ट एग्जाम में भी आए हैं और क्या क्या टाइप हमारे बन सकते हैं, उन सबको लेके आऊँगा। 10-15 क्वेश्चन की ही वो सीट होगी, मतलब सारा कुछ मैं समझा जाऊँगा उसमें, ठीक है। बाकी अगर वीडियो में तुम्हें मज़ा आया है, तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम्हें पता है क्या करना है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, बस शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते रहेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। अगली वीडियो मिलते हैं अब तुमसे, कोई अच्छी वीडियो, और मतलब इसके आगे कौन सा टॉपिक तुम्हें चाहिए वो भी तुम बता देना मुझे, लेके आएंगे उसको, ठीक है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।